नमस्कार, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रिजेश इलाही अंसारी के साथ इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आसनसोल के आर्य कन्या उच्च विद्यालय के सामने। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल यहाँ पे एक विवाद हुआ था और इस विवाद की जड़ तक जाने के लिए हमने आज एक रिपोर्ट तैयार की है। हमने आसनसोल नगर निगम के 41 नंबर वार्ड के जो पार्षद हैं जीतू सिंह साहब, उनसे बात की और उसके बाद हम लोग इस स्कूल की जो प्रिंसिपल मैडम हैं उनसे भी हम लोगों ने बात की। तो ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि क्या है वो विवाद और आखिरकार क्यों कल यहाँ पे हंगामा बरपा हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रिजेश इलाही अंसारी के साथ इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आसनसोल नगर निगम के 41 नंबर वार्ड के पार्षद टीएमसी पार्षद रंजीत सिंह उर्फ जीतू सिंह के साथ। सर, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। कल आसनसोल के एक बहुत ही प्रख्यात स्कूल में आप किन्हीं कारणों से गए थे एडमिशन को लेकर, हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है। वहाँ पे कुछ विवाद हुआ, तो कल की घटना के बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को सविस्तार बताइए। नमस्कार। आपको मालूम होना चाहिए कि वार्ड 40 और 41 90% हिंदी भाषी इलाका है। यहाँ दो स्कूल हैं, एक गुरु नानक मिशन हाई स्कूल मुर्गा साल में और एक जीटी रोड के उस पर आर्य कन्या स्कूल। आर्य कन्या जो कि लड़कियों का स्कूल है टोटली, और गुरु नानक मिशन हाई स्कूल भी लड़कियों का स्कूल है। तो मेरे इलेक्शन के कैंपेनिंग के टाइम में लोगों ने सबसे बड़ी समस्या दी थी कि बच्चियों का एडमिशन नहीं होता। हम लोग घूम रहे हैं, हम लोग सूद में पैसा लेके भी एडमिशन कराने के लिए तैयार हैं, किंतु एडमिशन नहीं हो रहा। तो मैंने उन्हें वादा किया था, जो कि अगर मैं काउंसलर हिसाब से जीत के आता हूं तो मैं काउंसलर नहीं होऊंगा, मैं आपके वार्ड का सेवक हूँगा। तो मैंने उन्हें वादा किया था। उन्होंने मुझे एक सेवक के हिसाब से चुना। मैं पहले गुरु नानक मिशन स्कूल गया, गुरु नानक जी के नाम से स्कूल है। वहाँ पर 136 एडमिशन मैंने कुछ कम बेसी पैसों में करवाई, कुछ की फ्री में भी करवा दी। दूसरा स्कूल है आर्य समाज के नाम से। आर्य समाज कहता है कि लोगों की सेवा करो। उस भावना से मैं वहाँ गया। इलेक्शन जीतने के बाद 14 तारीख को इलेक्शन हुआ, 22 तारीख को द्वारे सरकार लगी थी। तो मैं वहाँ गया था। वहाँ जाके मैंने प्रिंसिपल से कहा कि मेरे कुछ 7-8 बच्चियाँ यहाँ एडमिशन कराना चाहती हैं। उनकी इच्छा, वो रोती हैं, कहती है अगर हमारा एडमिशन नहीं होगा तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, किंतु आर्य कन्या में पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल ने कहा मैं अपनी हेड अथॉरिटी से बात करूँगी। तो कौन है हेड अथॉरिटी हमको नहीं मालूम। उसके बाद मैंने एक रिटर्न चिट्ठी दी उनको 28 तारीख को प्रिंसिपल मैडम को रिक्वेस्ट किया, जो कि मैं गार्जियन हूँ। वो बच्चियाँ डेली मेरे पास आ रही हैं और रो रही हैं। तो मैंने एक इसी दिलदान नगर की बेटी को वहाँ भेजा 1 तारीख को, और एक किड स्कूल के मास्टर है बापी मास्टर, दोनों को भेजा। आप अब वहाँ जाइए। मिस ने क्या जवाब दिया अब उनसे पूछिए। इधर बोलो क्या जवाब दिया मिस ने। कब स्कूल गई थी और किस स्कूल में गई थी आप? हम 28 तारीख को स्कूल गए थे। किस स्कूल? आर्य कन्या स्कूल में। जब हम लोग के काउंसलर सर एक चिट्ठी दिए थे, बोले थे हेड मिस को देने के लिए, हम लोग देने के लिए गए थे। हम गए थे, एक टीचर गए थे, तो जमा किए थे मैम को। मैम ने कहा था कि हम ऊपर में कोई सर से बात करके 1 तारीख को आपको बताएंगे। लेकिन 1 तारीख मतलब 1 मार्च को? हाँ, 1 मार्च को आपको बता देंगे एडमिशन होगा या नहीं होगा। लेकिन इससे पहले जब आपका सरकारी, ये बात आपको किसने कही? मैम हेड मैम ने की थी आपका। ठीक है, उन्होंने कहा था कि 1 तारीख को हम बता देंगे आपको कि एडमिशन होगा या नहीं होगा। लेकिन इसके पहले जो सरकारी द्वार था उसमें जब मैम के पास हम लोग गए थे तो बोली 4-5 जो एडमिशन है वो हम लोग कर देंगे। लेकिन जब कल हम लोग गए तो बोले एडमिशन नहीं होगा। कल जब आप लोग गए तो एडमिशन नहीं होगा, ये बात आपसे किसने कहा? मैम ने कहा था कि एडमिशन यहाँ पे नहीं होगा। आपका नाम और आप किस क्लास में एडमिशन के लिए गई थी?
मेरा नाम है पूनम बर्नवाल। हम गए थे 5 क्लास का बच्चा को एडमिशन कराने के लिए और एक 6 क्लास का बच्चा का था, एडमिशन करवाने के लिए गए थे। तो आप क्या यहीं रहती हैं? हम दिलदार नगर वार्ड में ही रहते हैं। और जिन बच्चों के एडमिशन के लिए आप गई थी वो बच्चे क्या इसी वार्ड के बाशिंदे हैं? वार्ड के हैं वो बच्चे हैं। तो अब इसके बाद क्या फिर विवाद क्या हुआ? कल जब दोबारा सरकार लगा तो वो बच्चियां वहाँ पहुँच गई, उनके पेरेंट्स भी पहुँच गए। तो मुझे कहने लगे अंकल आप झूठ बोलते हैं, आप प्रिंसिपल से हम लोग का रिक्वेस्ट किया ही नहीं है, तो आप चलिए प्रिंसिपल के पास हम लोग को लेके। तो हम 4 पेरेंट्स थे, उनकी बच्चियां थी, हम प्रिंसिपल के पास गए। जो सच्चाई है वो सीसीटीवी कैमरा में कैद है और मेरे पास मोबाइल में है। प्रिंसिपल ने हिटलरगिरी करते हुए पूरे स्कूल के टीचरों को बुलाया और जगदीश केडिया ने 2 गुंडों को भेज दिया वहाँ पर। आप सीसीटीवी कैमरा में देखिए, 2 गुंडों को वहाँ भेज दिया, लड़कियों लोग को घेर दिया। हमने उनसे हाथ जोड़े, अब सीसीटीवी में भी देखिए, अब मेरे मोबाइल में भी देखिए, उनसे रिक्वेस्ट किया, उनसे कान पकड़ा कि आपने जो करना करिए हमारे ऊपर, किंतु आप इस बच्चियों को आंसू पोंछिए। प्रिंसिपल ने कुछ नहीं किया और ये सब इंस्ट्रक्शन टेलीफोन में जगदीश केडिया का आ रहा था। मैं पूछना चाहता हूँ कि आर्य समाज स्कूल में कहीं लिखा है कि 640 रुपये डोनेशन लेना? कहीं पर है कि आपको कॉरपोरेशन से 3-3.5 हज़ार रुपये मिड डे मील का मिलता है और आप 1,500 रुपया इस दिलदार नगर की लड़कियों को दे रहे हैं सारा दिन काम करने के लिए? सच्चाई जानना है तो अंसारी साहब मोबाइल में फ़ोन कीजिए उस लड़की को, कीजिए आप मोबाइल। हम बात करेंगे हाँ। जो आज जिनकी बात आप कर रहे हैं हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने एक ऐसे व्यक्ति का नाम लिया जो यहाँ पे अभी मौजूद नहीं है, जगदीश केडिया जी। आपने कहा कि उन्होंने गुंडे भेजे, गुंडे। तो ये आपको कैसे पता चला? वो टेलीफोन, मैडम का टेलीफोन देखिए, कल का रिकॉर्डिंग कीजिए, अगर उन्हें डिलीट कर दिया आप टेलीफोन का नंबर वहाँ से लीजिए, मैं खर्चा दूंगा। उस दौरान जगदीश केडिया से 2 बार उसकी बातचीत हुई है। जगदीश केडिया रिनाउंड पर्सन है, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने उनको 500 बार फ़ोन किया, आज भी उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। क्यों? उन्होंने एक लोकल काउंसलर को ऐसे बेइज्जती की जो बर्दाश्त के बाहर है। मैं काउंसलर बाद में हूँ, पहले मैं इस गरीबों का, बच्चियों का मैं बाप हूँ। और मैं आपको कह देता हूँ, ये जो हेड मिस्ट्रेस है, ये उसका सर्टिफिकेट है, उसके सर्टिफिकेट उसको इशू हुआ है 10/9/97 को, लोअर शेड्यूल कास्ट का 10/9/97 में सर्टिफिकेट इशू हुआ है और उनका इंटरव्यू हुआ है। इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। 27/8/97 को, 27/8/97 को ये पेपर मैं आपको दूंगा और यहाँ पर उनका नाम लिखा हुआ है श्रीमती विमला उर्मिला ठाकुर, ठीक है, उर्मिला ठाकुर, देखिए। और यहाँ पर उनका सर्टिफिकेट में है उर्मिला विश्वकर्मा, उर्मिला विश्वकर्मा उनका सर्टिफिकेट में। इसकी पूरी इंक्वायरी होना चाहिए कि सच्चाई क्या है। अब बात समझ लीजिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो उनको नौकरी मिली है वहाँ पे वो फर्जी दस्तावेज के जरिए। तो ये आपके सामने ये सच है ना झूठा कानून में है कि नहीं आप पता कीजिए। नहीं, आपकी बात हम ये नहीं कह रहे फर्जी है। आप मेरी बात सुन लीजिए, आपकी बात को हम नकार नहीं रहे हैं, आपके हाथ में दस्तावेज है एकदम है। लेकिन अब मेरा जो अगला सवाल ये है कि 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आपकी बात सही है, तो इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसके लिए देखिए, वेस्ट बंगाल जो सबसे पहले तो यहाँ जो भी एडमिशन होता है, जो स्कूल का मैनेजमेंट है वही करता है, वो जिम्मेवार हो सकते हैं। सरकार, और ये ममता बनर्जी के टाइम में हुआ ही नहीं, क्योंकि 2011 के बाद में दीदी जब से आई है बंगाल में, लोगों का भला किया है। कहीं पर किसी स्कूल में 2 नंबरी नहीं हुई है जब से दीदी आई है और जब से हमारे मौलाइदा यहाँ के MLA बने हैं। ये सच है ना झूठ है, ये हो सकता है कि नहीं, बाद में सर्टिफिकेट, पहले इंटरव्यू, ये कानून का मुद्दा है, ये कानून बताएगा। मेरे पास और भी इसके प्रूफ है। एक टीचर थी वहाँ पर, हेड प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल थी, क्या बनर्जी ना क्या नाम है उनका, उनको 500 रुपये का घोटाले से हटा दिया जगदीश केडिया ने, ठीक है। उसके बाद कोर्ट में गई वो,
कोर्ट ने उसको बोला कि नहीं, इसको पैसा वापस करो, ये स्कूल का घपला है। एक बैनर्जी करके कुछ था स्टाफ, उसकी भी मौत हुई थी स्कूल में, उसकी भी मौत हुई थी। उसके मौत के पीछे क्या रहस्य, इसको ये जानना किस होगा। स्कूल की बात कर ये आर्य कन्या है। ये भी आर्य कन्या की बात है। आप गुरु नानक मिशन स्कूल में जाइए, गुरु नानक का स्कूल है, हर बच्चे की एडमिशन होती है, चाहे उसके पास पैसा है या नहीं है। हम कह देंगे, नहीं भी कहेंगे तो एडमिशन होगी। एक काउंसलर की कोई वैल्यू नहीं है? एक काउंसलर क्या गाली खाने के लिए है? ये 40 वार्ड में ये लोग सोचते थे कि कोई काउंसलर है नहीं, जो मर्जी करो। अच्छा, एक बात है कि आपने जो दस्तावेज हम लोगों को अभी दिखाए, क्या इस बाबत आपने प्रशासन या कहीं से किसी को भाई साहब, बताया? मेरे पास बहुत से डॉक्यूमेंट्स है स्कूल के, आस्ते आस्ते दूंगा। आर्य समाज क्या सिखाता है? हिंदुत्व सिखाता है, सेवा करो। ये सेवा नहीं कर रहे हैं बच्चों को। 4 एक सरकारी स्कूल गुरु नानक 600 में एडमिशन होता है, आपने कहा, और एक यहाँ 6000 लेता है। आपने कहा कि कल आपने जगदीश केडिया से कई बार संपर्क करने की कोशिश की, नहीं किया, लेकिन वो संपर्क नहीं। लेकिन कल वो जो बीमार ये है बेचारे, वो बीमार है, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, किंतु उनका भी एक फर्ज बनता है कि रणवीर सिंह जीतू से बहुत पुराना रिलेशन है, एक ही वार्ड में रहते हैं। आज वो काउंसलर बना है तो कुछ रिक्वेस्ट मान लें। और एक बात बोलते हैं, उसके टीचर ने कहा कि एडमिशन इस महीने में बंद हो गई। मैं कहता हूँ किस दिन बंद है उसके बाद खाता खोल के दिखा दो। जिस दिन मैं गया था उसके बाद एडमिशन, दूसरे की रिकमेंडेशन में एडमिशन हो जाएगी, लोकल काउंसलर की नहीं होगी। मेरी बच्चियां रोएगी। अब आप एफआईआर कीजिएगा। आप सीसीटीवी कैमरा खोलिए, सीसीटीवी कैमरा में वो गुंडे की फोटो देखिए। और सबसे पहला प्रिंसिपल ने सारे टीचरों को बुला के घेराया क्यों? क्या मतलब था? हम तो कोई आपको गाली नहीं निकाले, मैंने आपको हमेशा मैम मैम करके रिस्पेक्ट किया। मेरे बंदे भी गए थे, आपने एडमिशन नहीं किया, ये क्या है? अरे मोदी जी, ये तो बीजेपी आरएसएस का स्कूल है, ये आरएसएस का बीजेपी का स्कूल है, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे हम कहते हैं बेटियों का सत्कार करो, बेटों से ज़्यादा प्यार करो। अब आपका अगला स्टेप क्या होगा? मेरा कोई अगला स्टेप नहीं है। इन्होंने एफआईआर किया हमारे फेवर में जाके, जो बच्चे को पेरेंट्स थे उसने भी एफआईआर किया। कॉपी देता हूँ आपको, फोटोस्टेट कोई नहीं है तो कॉपी देता हूँ। ये तो खैर विवाद की बात हो गई, लेकिन अब आप बतौर काउंसिलर, आप जो बच्चे, जो अभिभावक ये कोशिश कर रहे हैं कि एडमिशन हो, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको क्या आश्वासन देना चाहेंगे आप? उनको आश्वासन नहीं देंगे, बेटा तुम्हारे एक बाप ने कोशिश की, लड़ाई भी की, उसके अगेंस्ट में एफआईआर भी हुई, वो हार गया है। तुम दूसरे स्कूल में बोलो मैं तुम्हारी एडमिशन करा दूंगा, वो हार गया है, मगर ऊपर में है, सज़ा वही देगा। और आप लोगों को कहता हूँ कि जो 3000 3,500 मिड डे मील आंगनबाड़ी जो लड़कियां काम करती हैं उनको 1,500 दिया जाता है। मैं टेलीफोन नंबर दिया हूँ अंसारी साहब को, वो फ़ोन में उनसे बात करें, उनका टेप करिए। आप फ़ोन कीजिए उसको। हम बात करेंगे, लेकिन अब जो आखिरी सवाल है मेरा वो ये कि क्या आप इस बारे में अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे? सुनिए, ऐसी बात नहीं है। मुलायदा तो हमेशा चाहते हैं लोगों का भला हो, बेटियों का सबसे ज़्यादा भला हो। कल नशा मुक्त रैली में भी, रैली नहीं एक तो हम लोग करेंगे, उसको झंडी दिखाने के लिए मुलाय घटक साहब, मेयर साहब यहाँ आएंगे नशा मुक्त करने के लिए, तो उनको सब पता होगा, वो जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे। वो हमारे नेता हैं, वो हमारे बड़े बाप क्या बोले, मेरे बाप है। मगर एक काउंसलर की जो कल बेइज्जती हुई है, वो बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन का हिम्मत है हमसे डिस्कस करें, रोड में आके करें, हम उनको बताएंगे आपके स्कूल में जो पैसा आया गवर्नमेंट का कहाँ गया, जो आपने एडमिशन नई टीचरों की भर्ती की वो सही है कि नहीं। हम टीचर एसोसिएशन को बोलेंगे वो सही है कि नहीं, उसकी इंक्वायरी की जाए। चलिए, तो ये थे 41 नंबर वार्ड के पार्षद जीतू सिंह साहब। इन्होंने आर्य कन्या स्कूल में एडमिशन को लेकर कई अनियमितताओं के बारे में कहा और भी कई बातों को इन्होंने सामने रखा। हम इस मामले को, इस मुद्दे पे
और भी लोगों से आपको रूबरू करवाएंगे। बच्चा लोग आ गया जिनका admission और है। अभी हमारे साथ बहुत जल्दी वो बच्चे भी जुड़ने वाले हैं जिनके एडमिशन को लेकर कल ये सारा विवाद खड़ा हुआ था। हम उनसे भी आपको उनके अभिभावकों से भी आपको बात कराएंगे। इनकी बेटी थी। नमस्कार, पहले तो अपना नाम बताइए। अनु बर्नवाल। मेरी बेटी के एडमिशन के लिए हम 25 तारीख से दौड़ रहे हैं। 25 दिसंबर। एक मिनट, आप पहले अपनी बेटी का नाम बताइए और बताइए कि किस स्कूल में आप एडमिशन के लिए कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम अनु बर्नवाल है। मैं अपनी बेटी के लिए 25 दिसंबर से दौड़ रहा हूँ स्कूल में, लेकिन हम स्कूल में आर कन्या स्कूल में। बेटी का नाम नव्या बर्नवाल। किस क्लास में? 6 में। अच्छा, फिर तो यही बात बोला जा रहा बार बार कि क्लास भर्ती है, फुल है, एडमिशन नहीं होगा। हम आर्य कन्या से फिर डी स्कूल गए, डी स्कूल फिर आर्य कन्या स्कूल गए, लेकिन एडमिशन हो ही नहीं रहा मेरा। तब हमने लास्ट में अंकल को बताया, जीतू अंकल को। उन्होंने कहा कि ठीक है हम करवा देंगे। उन्होंने कल गए थे स्कूल, लेकिन उनका कोई बात नहीं हुआ, सुन रहा कोई। उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी किए, लेकिन बोला जा रहा है कि नहीं होगा। तो अभी उनको धमकी भी दिया कि नहीं होगा क्लास स्कूल में। तो मैं बगल में रहता हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। ये जो कहा जा रहा है कि कुछ लोगों के, कुछ बच्चों के हो रहे हैं, कुछ बच्चों के नहीं हो रहे हैं। ये बात सही है, कुछ बच्चों का वहाँ पे हुआ है और हमारे बच्चे बगल में क्यों नहीं होगा। तो अभी आप स्कूल प्रबंधन से बोलिए या प्रशासन से बोलिए, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं बच्चे का एडमिशन हो। हम यही चाहते हैं कि बच्चे का मेरा डिवीज़न वहाँ पे हो। आप एक बार फिर से अपना नाम बताइए। अनु बर्नवाल। आप किस वार्ड के बाशिंदे हैं? 41। तो देखिए, कुछ एक अभिभावक से भी हमने बात की। इनका कहना है कि काफ़ी महीनों से, कई महीनों से ये लगे हुए हैं कि आर्य कन्या में इनकी बच्ची का एडमिशन हो जाए, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो रहा है। हालांकि इनका ये भी आरोप है कि कुछ बच्चों का हो रहा है, कुछ बच्चों का नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं एक पक्षपात की भी बात सामने आ रही है। खैर, इस मुद्दे पे हम आगे भी आपसे कुछ लोगों से बात करवाते रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जिनको लेकर ये सारा विवाद खड़ा हुआ है, आर्य कन्या स्कूल की प्रिंसिपल मैडम, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और उनका पक्ष भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रिजेश इलाही अंसारी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मैडम, कल आर्य कन्या स्कूल में कुछ एक विवाद हुआ था। 41 नंबर वार्ड के काउंसलर जीतू सिंह साहब यहाँ आए थे और उसके बाद कुछ अनटवर्ड इंसिडेंट्स हुए। तो इसको लेके आपका क्या कहना है? कल क्या हुआ था और जो भी घटनाएं हुई, इस पे हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। कल जो घटनाएं हुई हैं इसके बारे में पहले भी काफ़ी कुछ बोल चुके हैं और जो पार्षद हैं वो ज़बरदस्ती एडमिशन करवाना चाह रहे हैं हम लोगों से। बार बार हम लोग समझा रहे हैं कि सीट भर चुका है, लेकिन वो इस चीज़ को मान नहीं रहे हैं और समझाने का मौका भी खास नहीं दे रहे हैं। पहले ही बोलना शुरू कर दे रहे हैं कि मैं बहुत पावरफुल हूँ और मैं घेराव कर दूंगा, मैं 2000 लोगों को बुलाकर यहाँ स्कूल घेर लूँगा। और हमारे यहाँ 2 बार दुआरे सरकार का प्रोग्राम हुआ, जिसमें पिछला बार जो प्रोग्राम हुआ था 18 तारीख को, उसमें वो करीब 8-10 लोगों को लेकर आए और बहुत तेवर के साथ अंदर आए और आने के बाद बोले रहे कि अपने वार्ड का, हमारे वार्ड का मतलब 41 नंबर वार्ड का आप एडमिशन नहीं करती हैं और मेरे वार्ड के बच्चों को आप बिल्कुल यहाँ स्कूल में दाखिला नहीं देती हैं। तो ये सब इस तरह का झूठ मूठ का गलत सलत इल्ज़ाम लगाए। हम समझाने की कोशिश किया कि आपके वार्ड के ज़्यादातर बच्चे ही हमारे स्कूल में हैं, लेकिन वो ये सब चीज़ सुन नहीं रहे हैं। वो अपना यहाँ पे धौंस जमा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। और इस बार जब दुआरे सरकार हुआ है तो उसके पहले वो 3 एप्लीकेशन भिजवाए थे किसी के हाथों कि ये एडमिशन के लिए है। तो तीनों एप्लीकेशन लेकर जो आए थे उनको हम समझा दिए कि देखिए सीट नहीं है, फिर भी हम एक बार अपने मैनेजमेंट से बात कर लेंगे। और जैसा कि मैनेजमेंट का फैसला था कि इस साल अब और लेना नहीं है क्योंकि सीट फुल हो चुका है और सारे सरकारी पोर्टल का काम भी हो चुका है, उसी फैसले के तहत हम लोग उसको डिसाइड किए कि हम लोग नहीं ले पाएंगे और उसको हम समझाएंगे अगर वो लोग आएंगे, ये बात तय हुई। लेकिन मेरे पास कोई नहीं आया और वो अचानक से करीब 14, 15, 16 लोगों को लेकर दुआरे सरकार का कार्यक्रम कल हम लोगों का चल रहा था, उसी बीच में आ गए और बहुत ही तेवर के साथ एक गुंडे की तरह वो अंदर आए और आने के बाद उसके साथ साथ पीछे पूरा उनका दल बल सब चला आया अंदर में और आकर बोल रहे हैं मैडम इनका क्या होगा, इनका एडमिशन आपको करना पड़ेगा। हम बोले आपको तो हम समझा चुके हैं सीट नहीं है। लेकिन
उस पर विवाद हो गया, वो बढ़ने माने और ज़्यादा कुछ बोलने लगे, हमको भी काफ़ी ब्लेम किए, एब्यूसिव वर्ड का यूज़ किए, हमारे सेक्रेटरी सर को भी उल्टा सीधा बोले हैं। मैडम, आपने कहा कि वो कल वो पूरे तेवर के साथ आए थे और आपने गुंडा शब्द का इस्तेमाल किया उनके लिए, लेकिन उनका कहना है कि वो काफ़ी नम्रता से बात कर रहे थे, आपको मैडम मैडम करके बात कर रहे थे। उल्टा उनका ये आरोप है कि जब वो एडमिशन के लिए आए थे, बातचीत कर रहे थे पूरी नम्रता के साथ, आपको इज्जत देके, आपने ये उनका आरोप है कि आपने जगदीश केडिया जी को फ़ोन किया और कुछ ऐसे दो लोग आए जिनका स्कूल के साथ कोई संबंध नहीं है। उनका ये आरोप है कि वह गुंडे थे और आपने अपने टीचरों के ज़रिए उनका घेराव किया। नहीं, ये बिल्कुल बेबुनियाद और बिल्कुल गलत बात है। पहली बात तो ये कि हमारे टीचर्स कोई घेराव नहीं की थी। जब वो एक दल लेकर यहाँ पर पूरे तेवर के साथ घुसे, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, आपको दिखा सकते हैं, पूरा इस तरह से बुला रहे हैं आ जाओ करके घुसे हैं। और जब घुसे हैं तो हमारी सारी टीचर्स घंटी लगी हुई थी, सब नीचे थी, वो सब की सब चली आई हैं, क्योंकि स्कूल में इस तरह का कोई हंगामा करेगा तो हमारा स्टाफ तो देखेगा नहीं इस तरह, तो सब चली आई हैं, हमारे स्टाफ आ गए हैं। और जिन दो लोगों को आउटसाइडर बोल रहे हैं वो हमारे ही आर्य समाज के विद्यालय के स्टाफ हैं और हम सब एक साथ ही काम करते हैं, वो कोई आउटसाइडर नहीं थे। मैडम, एक और भी उनका आरोप है, वो थोड़ा बहुत आपको लेकर है, आपके नाम को लेकर। बोलिए। उन्होंने एक जगह दिखाया है कि आपका नाम कहीं पे उर्मिला विश्वकर्मा है और कहीं पे उर्मिला ठाकुर है, तो इसको लेकर भी उनका ये सवाल है कि एक ही व्यक्ति के दो नाम कैसे हो सकते हैं, उनका ये आरोप है। ये बहुत हास्यास्पद बात है कि उनको अभी तक इतना भी नहीं पता है कि एक महिला शादी के पहले एक और टाइटल की हो सकती है और शादी के बाद दूसरी टाइटल उसकी हो सकती है, ये तो आप लोग भी जानते होंगे। तो शादी से पहले हम उर्मिला विश्वकर्मा थे, शादी के बाद उर्मिला ठाकुर हो गए हैं, तो इसमें क्या गलत है? और उनको आपके एडमिशन को आपके अपॉइंटमेंट को लेकर भी उनका ये आरोप है कि अपॉइंटमेंट का जो तरीका होता है, जो प्रोसेस होता है, उस ड्यू प्रोसेस को बिना फॉलो किए आपका अपॉइंटमेंट हुआ है। बिल्कुल गलत है। पहली बात, उनको कैसे पता चला? क्योंकि अपॉइंटमेंट तो देता है डीआई ऑफिस और डीआई ऑफिस हमको अपॉइंटमेंट दिया है, तो इसमें गलत होने का क्या सवाल है? और यहाँ पे उनका ये आरोप है कि उनको ये बताया गया कि यहाँ पे सीट्स फुल हो चुकी हैं इसलिए एडमिशन नहीं होगा, लेकिन जिस डेट को उनको ये बताया गया उस डेट के बाद भी एडमिशन्स यहाँ पे हुए हैं, ये उनका आरोप है। तो इस पे आपका क्या क्लैरिफिकेशन है? गलत आरोप है। जितने एडमिशन्स हुए हैं वो सारा कुछ पोर्टल पे चढ़ा के एडमिशन क्लोज हो चुका है। तो यानी कि कल का जो भी हंगामा, जो भी कंट्रोवर्सी हुआ, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानती हैं? पूरी तरह से उन्हीं को जिम्मेदार मानते हैं। एक शिक्षा संस्थान जो कि 2 अवार्ड ले चुका है बेस्ट स्कूल का, अभी 26 जनवरी को बेस्ट स्कूल का अवार्ड मिला है हम लोगों को, आर्य कन्या उच्च विद्यालय को शिशु मित्र पुरस्कार। और ये सारा पुरस्कार हम लोग की इन्हीं सभी प्रोसीड्योर के बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करने के कारण मिला है। लेकिन उनका ये सब आरोप गलत सलत हम लोग के स्कूल के मान सम्मान को बहुत कम कर रहा है, ये बहुत बुरी बात है। एक पार्षद होने के नाते उनको इतना तो मालूम होना चाहिए कि एक स्कूल में जाने से किस तरह से बिहेव करना चाहिए, एक चेयरपर्सन के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए। वो अपने आप को मेरे से ज़्यादा एडुकेटेड बोल रहे थे कि आपसे ज़्यादा मैं एडुकेटेड हूँ और मैं चाहूँ तो मैं भी बहुत ऊंची आवाज़ में बात कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे 2000 लोगों को घेर सकता हूँ। क्यों भाई, बोलो तुम लोग, तो पीछे से सब सपोर्ट कर रहा है, 2 नहीं 4000 लोगों से घेराव कर सकते हैं। ये सारी बातें शोभा देती हैं एक स्कूल के ऑफिस में बैठकर? तो ये सब हंगामा होने पर मैंने पुलिस बुलाई, जो कि उचित था, और पुलिस के साथ भी उनका बिहेवियर गलत था। इसके साथ ही साथ हमारे एक स्टाफ के साथ हाथापाई पे उतर आए, तब मुझको वहाँ पे कड़ाई से बोलना पड़ा कि आप किसी को हाथ नहीं लगाएंगे यहाँ पर। मैडम, आपका पूरा नाम और परिचय? मेरा नाम उर्मिला ठाकुर और मैं टीचर इंचार्ज आर्य कन्या उच्च विद्यालय।